हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा होम टाइप के अंतर्गत स्टाइल। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में नहीं बताया था, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट वीडियो दे रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें ज़्यादा डार्कनेस होना चाहिए, ज़्यादा लाइट कलर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को मैनेज करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। देन इसको यूज़ करने के लिए हमें एक ठो फॉर्मेट चाहिए, डाटा चाहिए। तो उसको लाने से पहले मैं एक ठो मार्कशीट का डाटा ले आता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पास 12वीं का मार्कशीट का डाटा है। तो यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ डाटा होना ज़रूरी है, तभी इसको हम अप्लाई करवा सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट। यहाँ पर देखिए हमारा डाटा सिलेक्ट हो चुका है। देन इसमें क्लिक करते हैं। तो इसमें का सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है हाईलाइटिंग सेल्स रूल करके। इसमें हमारा बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो चलिए जानते हैं पहले वाले को। सबसे पहला होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का हिंदी अर्थ होता है से अधिक। तो जैसे कि हमें 50 से ऊपर का संख्या लेना है, 40 से ऊपर का संख्या लेना है, तो हम इसके लिए ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपको पूछेगा कि आपको कौन से कलर का कौन से संख्या का अधिक चाहिए करके। तो यहाँ पर आपको नंबर डाल लेना है। मैं 50 का ही डाल देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कलर चॉइस करना चाहो तो आप कलर चॉइस कर सकते हो और इसके बाद ओके करवा देना। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी हमारा 50 से ऊपर का संख्या था उसमें हमारा रेड कलर का हाईलाइट हो चुका है। और जो 50 के नीचे का संख्या था उसमें देख सकते हो ये हमारा कलर नहीं हुआ है। फिर चलते हैं। उसके बाद होता है इसमें हमारा लेस देन का। तो लेस देन में देख सकते हो सबसे पहले हम इसमें जो फॉर्मेट किए हैं उसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। फिर लेस देन में जाना है। लेस देन में क्या होता है, से कम। अब एक मिनट के लिए हम सोचें जैसे कि हमें 40 से नीचे का संख्या को हाईलाइट करना हो या तो कलर डालना हो, तो हम लेस देन का उपयोग करके उसमें कलर लगा सकते हैं। आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको बस संख्या लिखना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 40 करके। देन ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो 40 से नीचे का संख्या है उसमें कलर हो चुका है। फिर आगे चलते हैं। इसमें का जितना फॉर्मेट किए हैं क्लियर मार देते हैं एक बार। उसके बाद होता है बिटवीन। बिटवीन यानी होता है बीच का संख्या। अब एक मिनट के लिए जैसे हम क्लिक करते हैं, हम रखते हैं 50 और 60। 50 और 60 के बीच में जितना भी संख्या होगा वही सिर्फ हाईलाइट होगा। तो आपको बिटवीन में क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपको संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको संख्या डाल देना है जितना जितना का लेना है उसको। ये हो गया और इसको 73 रख देते हैं। देन यहाँ से ओके। अब आप देख सकते हैं जो हमारा 50 और 70 के बीच में जो संख्या है वो सब हाईलाइट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन का यही उपयोग होता है कि जो हमारा बीच का संख्या रहेगा उसको ये कलर करेगा। उसके बाद होता है इक्वल टू। इक्वल टू होता है यानी बराबर का। आपको क्या करना है, जैसे 50 को ही कलर करना है तो सिर्फ 50 को कलर करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। इसके बाद इसमें क्लिक करके इक्वल टू में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको संख्या ढूंढना है। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 65 करके। देन यहाँ से ओके कर देता हूँ। देख सकते हैं इसमें हमारा जितना भी 65 था वो कलर हो चुका है। इसमें सिर्फ 2 ठो था तो 2 ठो हमारा कलर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद होता है हमारा टेक्स्ट वाला होता है। इसमें हमारा जैसे कि कोई भी लेटर लिखा रहता है उसको कलर लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, लेटर वाला चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। देन इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे नेम का दिया है तो यहाँ पर सिर्फ हमको जिसका लेना है उसी को कलर करना है। अब मैं ले लेता हूँ एक आर्क ले लेता हूँ। देन यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जितने भी हमारे नेम थे उसमें जहाँ पर आर का है तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, कलर हो जा रहा है। यानी कि इसमें का कोई भी सेंटेंस रहे उसमें आर का अक्षर आएगा तो ये हमारा पूरा हाईलाइट कर देगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका एच ए जो भी आप इसमें कलर करना चाहें उसी के अकॉर्डिंग ये आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद होता है आपका डेट का और उसके बाद होता है डुप्लीकेट वैल्यू का। तो ये इन सब का काम होता है, ये हमारे डाटा को कलर करने का काम करता है उनके वर्क के अकॉर्डिंग। तो आप इसका यूज़ करके आके अपना ही बना सकते हैं। उसके बाद होता है टॉप और बॉटम। तो इसमें देख सकते हैं टॉप आइटम, टॉप परसेंटेज, टॉप बॉटम आइटम्स और बॉटम परसेंटेज, ये सब को आप देखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि बड़े से बड़ा संख्या रहता है। अब मानकर चलिए हमारे पास कम से कम 100 ठो डाटा है और 100 डाटा में का सबसे टॉप वाला डाटा कौन सा है और बॉटम वाला डाटा कौन सा है, तो आप इसमें उसको आकर देख सकते हो। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसमें आपको टॉप 10 आइटम पर क्लिक करना है। चलिए कर लेते हैं। टॉप 10 आइटम्स को करते हैं क्लिक। यहाँ पर जितना हमारा बड़ा संख्या रहेगा उसको ये सिलेक्ट करके दे देगा। ये हमारा टॉप का होता है। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। उसके बाद होता है टॉप परसेंटेज। जिसका ज़्यादा परसेंटेज बनेगा, जैसे कि हमारा 60 है, कम से कम 10 तो 60 है और 10 60 का हम जैसे परसेंटेज बनाते हैं तो हमारा जिसका भी ज़्यादा परसेंटेज बनेगा ये उसी को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि हमारा बड़ा संख्या कोई ज़्यादा है, अब 90 है, 90 हमारा कम से कम 5 तो है तो उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा बनेगा, परसेंटेज ज़्यादा बनेगा। तो उसके लिए हम इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक अप्लाई करके आपको दे देगा कि किसका किसका वैल्यू आपका ज़्यादा बनेगा करके। यहाँ पर देख सकते हो जितना 90 से ऊपर का संख्या है वो उसमें ये क्लिक कर दिया है और इसका हमारा ज़्यादा वैल्यू बनेगा और कम का तो नहीं बन सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमें दे दिया है। आगे चलते हैं। उसके बाद बॉटम। बॉटम में भी आपका सेम है, जैसे कि हम टॉप 10 आइटम्स का देखें वैसे बॉटम्स का भी है। जैसे टर्म का देखते हैं तो यहाँ पर हमें जितना नीचे का हमारा जो संख्या रहेगा उसको शो करेगा। आपको क्या करना है, नॉर्मली क्लिक करना है, देन ऑटोमेटिक आपको अप्लाई करके दे देगा। बॉटम में कम से कम की संख्या यहाँ पर देख सकते हो आप। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए बॉटम टॉप परसेंटेज करके, सॉरी बॉटम 10% करके। तो जिसका संख्या कम रहेगा उसी का यहाँ पर परसेंटेज बनेगा और उसी को ये शो करेगा। देन आपको क्या करना है, जैसे आप टॉप का किए थे वैसे ही इसमें बॉटम का भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है आपका एबो एवरेज, फिर होता है आपका बिलो एवरेज। तो जैसे अधिक से अधिक और कम से कम, तो ये आपको आफ्टर बिफोर का भी काम करता है और आगे में या तो पीछे में जैसे अप्लाई करोगे तो इसको अरेंज करके देता है। इसको आप अपने काम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। आपको नॉर्मली क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो आपको जो कलर चाहिए उसको अप्लाई करके दे देना है। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है हमारा डाटा बार्स करके। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा डाटा रहता है उसमें ये उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग उसमें कलर करता है। ग्रेडियंट कलर होता है और सॉलिड फिल भी होता है। तो ग्रेडियंट कलर का देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देख सकते हो जिसका ज़्यादा वैल्यू उसका ज़्यादा कलर और जिसका कम वैल्यू उसका कम कलर। यहाँ पर देखिए जो हमारा 90 से ऊपर का जितना भी संख्या है
वो हमारा एकदम फुल टू फुल उसमें कलर है, और जैसे कि 36 है और जितना कम से कम का है संख्या उसमें हमारा कम कलर हुआ है। तो इसको आप डाटा के अकॉर्डिंग यूज़ करके इसको आप अप्लाई करवा सकते हो। सॉलिड कलर का भी सेम है, यहाँ पर आपको बस क्लिक करना है, आपको कलर दे देगा। जैसे हमारा ग्रिड फिल में हुआ था वैसे सॉलिड फिल में भी होगा। उसके बाद होता है हमारा कलर सेल्स करके, इसमें जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपको कुछ कुछ रूल्स बताता है। यहाँ पर देख सकते हो ये आपको अलग अलग हिसाब से कलर करके सेल को देता है और ये आपके लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, डाटा में अगर कोई भी डिज़ाइनिंग देना हो या तो कोई भी कलर लगाना हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद होता है आइकन्स। ये बस आपको जितना आपका बड़ा संख्या रहेगा, जितना ज़्यादा वैल्यू रहेगा, वहाँ पर ये आपको अलग अलग प्रकार से निशान दिखाएगा। जिसका ज़्यादा वैल्यू उसका ज़्यादा वो, ठीक है। डायरेक्शनल का है, शेप से का है, और यहाँ पर आपका रेटिंग का है। तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, डाटा सिलेक्ट करना है, देन क्लिक करना है, उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। नेटवर्किंग वाला भी है, जिसका ज़्यादा वैल्यू उसका ज़्यादा नेटवर्क। उसके बाद होता है न्यू रूल का और क्लियर रूल का। जैसे कि हम इसमें वर्क कर लिए हैं, सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम सेम वर्क करेंगे, बस ये हमारा कस्टम वाला रहेगा और वहाँ पर हमारा बना बुनाया वाला था। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है फॉर्मेट टेबल्स करके, तो इसमें हम जितना भी कलर वलर किए हैं सबको क्लियर कर लेते हैं। अब चलते हैं फॉर्मेट एस टेबल में। यहाँ पर देख सकते हो आप अपने डाटा को अच्छे तरीक़े से जमाने के लिए कलर का यूज़ कर सकते हैं। पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ क्लिक करने के बाद अलग अलग फील्ड्स हैं, मीडियम्स हैं, डार्क हैं, तो आप इसको अप्लाई करके ये लगा सकते हैं। देन यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर लिए करके हमें दिखा रहा है क्रिएट टेबल करके, उसके बाद ओके कर देना है। अब देख सकते हैं हमारे पास जो है इसमें हमारा एक नया टेबल क्रिएट हो गया है। इसमें क्या है, एक ठो हमारा ब्लू कलर का है रो और एक ठो वाइट का है। तो ऐसे जमाने का काम आप टेबल में कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा न्यू टेबल स्टाइल का होता है, न्यू पाइवट टेबल का होता है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये काम के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, आप जैसा वर्क करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा। उसके बाद होता है लास्ट हमारा सेल्स स्टाइल। अब यहाँ पर सेल का स्टाइल सेट करने के लिए बहुत सारे कलर्स होते हैं। आपको क्या करना है, नॉर्मली डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेल स्टाइल में जाके अलग अलग कलर्स, अलग अलग हेडिंग्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। गुड बैड का नेचर मिल जाएगा, जैसे गुड रहेगा तो ग्रीन डाल सकते हो, बैड रहेगा तो रेड डाल सकते हो, नेचुरल रहेगा तो पीला कलर डाल सकते हो। तो यहाँ पर डाटा एंड मॉडल्स का भी दिया है, कैलकुलेशन, क्लिक सेल, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं। तो ये आप काम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। जैसा हम MS वर्ड में पढ़े थे, हमारा हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, तो यहाँ पर भी ये सेम टू अप्लाई करने के लिए दिया है। बस आपको क्लिक करते चलना है, फिर ये ऑटोमेटिक आपका कलर देते जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्टाइल वाला ग्रुप्स ख़त्म हो गया है। धन्यवाद, बने रहिए हमारी वीडियो में।